नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 8 के विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र क्रमांक 2 लेकर के आए हैं। इसके पूर्व में हमने सभी विषयों के एक एक मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप देख करके अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 10 प्रश्न आपको आएंगे वस्तुनिष्ठ और वे होंगे 10 अंक के, है ना। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तत्पश्चात 30 अंक के होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो होगा 3 अंकों का। उसके बाद में 20 अंक के होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो होगा 5 नंबर का। इस प्रकार से लिखित परीक्षा होगी 60 अंकों की और इसमें 24 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे? 24 प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। ठीक है, तो अब वैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आएंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं: जुताई, निराई, कटाई और सिंचाई। तो इसमें से सही जवाब होगा जुताई। ठीक है ना। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जुताई कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव है? विकल्प दिए हैं जीवाणु, कवक, शैवाल, उपरोक्त सभी। इसमें सही जवाब क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि जीवाणु, कवक, शैवाल ये सभी सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। इसमें से सही जो जवाब होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह एक क्या है? प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किस वाक ध्वनि की होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की, है ना। इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा छोटी लड़की की। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए ऑप्शन स जो है सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं: विद्युत लेपन, विद्युत परिपथ, विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। तो विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? विकल्प हैं प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फुला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। इसमें से सही जवाब हो जाएगा तांबे की छड़, है ना। इसे आसानी से जो है घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है दोनों ही, तो ऑप्शन स हमारा
सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, कोयला एवं पेट्रोलियम। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके समक्ष यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, है ना, कि सभी धातुएं तन्य होती है। तन्य मतलब जिसको हम तान सकते हैं, खींच सकते हैं। सभी अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। कुछ अधातुएं तन्य होती है। इसमें सही जवाब क्या जाएगा कि सामान्यतः जो धातुएं होती है वे तन्य होती है, यानी इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर अवस्थित है यानी स्थित है? विकल्प हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे जो दूर का ग्रह है वह क्या है? वरुण है। कौन सा है? वरुण, यानी ऑप्शन द हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। ठीक है ना। अब इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपको आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आ जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? उत्तर, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? इसका उत्तर है कि हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि ये शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? व्याख्या कीजिए। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक बड़ी घटना है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है कि पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? उत्तर, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? उत्तर, हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फिल्टर करने से ये पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं और जल पीने के योग्य हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, वे कौन से पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं?
उत्तर, अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घोलने पर उसे चालक बना देते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। उत्तर, 200 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपको आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि निराई क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा आता है क्योंकि ये 5 अंक के प्रश्न होते हैं। तो खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। और इसमें से यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप इसके मुख्य जो बिंदु हैं उनको भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। पहली, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। दूसरा, जीवाणु का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। चौथा, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक हैं। पांचवा, इनका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। छठा, ये पौधों को रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। ये बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। ये किण्वन प्रक्रिया में भी सहायक हैं। इसके अलावा ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक हैं। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 23, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? उत्तर, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, परंतु वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध भोजन दिया जाता है। चिड़ियाघर में जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उनको भोजन भी उनकी आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता है। चिड़ियाघरों में बीमार जानवरों की देखभाल पशु डॉक्टरों द्वारा की जाती है, लेकिन यह वनों में संभव नहीं है। कृत्रिम सुविधाएं होने के बावजूद भी चिड़ियाघर में जंतु स्वतंत्र एवं अधिक आराम से नहीं रहते हैं, जबकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र एवं आराम से रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, निषेचन के चूजे कैसे जन्म लेते हैं? उत्तर है, निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच
अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बनता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, ये प्रश्न अतिरिक्त है। वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियां हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार की आकृति चिकनी एवं गोल होती है। विशेष प्रकार की आकृति देने से घर्षण कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।